हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म जरा हटके जरा बचके की, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये ऐसा कहा गया था कि देश भर में जो मैक्सिमम डिवोर्स केसेस हैं दे इन्वॉल्व लव मैरिजेस। अब हमारी तो शादी कभी हुई नहीं है तो इसलिए हमें इसका नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे मीडिया सर्कल्स में हमने कुछ कपल्स की शादी टूटते हुए देखी है एंड ऑब्वियसली दे हैड लव मैरिजेस। अब खैर एक पुरानी कहावत है, आई थिंक, शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। बस अब ये समझ लीजिएगा, जो राइटर डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर की फिल्म जरा हटके जरा बचके कुछ इस ओल्ड हिंदी एडेज को मैं कहूंगा कहीं ना कहीं उसी में ये फिट बैठती है। अभी जो टाइटल है जरा हटके जरा बचके, 90s में एक जी टीवी पे एक शो आया था, उसका भी वही टाइटल था और जिसके अंदर लकी अली और दिलीप जोशी ने अब टेलीविजन पे अपना डेब्यू किया था। ऑब्वियसली दोनों की कहानी बिल्कुल मैं कहूँगा पोल्स अपार्ट है। तो खैर ये जो है जरा हटके जरा बचके, जो फिल्म ये अब आई है, इसकी कहानी लिखी है मैत्री वाजपेयी और वन इल्हम रमीज इल्हम खान। अब ये कहानी इंदौर में बसी, जैसे कि आपने लुका छुपी में देखा होगा, वो भी जो लक्ष्मण उटेकर की वन ऑफ द प्रीवियस फिल्म है वो भी एमपी बेस्ड है। और लुका छुपी में तो खैर इन्होंने लिव इन पे टेक ऑन किया था, फिर मिमी में इन्होंने सरगसी की बात की थी। अब इस फिल्म की जो कहानी है बस ये है कि वो हम इतना डिटेल में नहीं बता सकते, बस ये समझ लीजिएगा जो हमने जो एक कहावत पहले कही, शादी का लड्डू, इसकी कहानी बस कुछ मैं कहूँगा इसी फ्रेज को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जस्टिफाई करती है। तो खैर यहाँ पे इंदौर में एक शादीशुदा कपल है, जिसमें है कपिल दुबे, प्लेड बाय विकी कौशल, एंड सौम्या चावला दुबे, सारा अली खान। तो खैर 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी और जब लग रहा था कि सब कुछ अच्छा जाएगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि 2 साल के बाद ये दोनों ही एक दूसरे से तलाक चाहते हैं। अब इसका कारण क्या है, ये तो आप फिल्म जब देखेंगे तो बेहतर पता चलेगा, लेकिन बस इतना कहेंगे कि जो इसका कारण है और फिर जो ये एक्शन लेते हैं इस चीज के लिए, वो बहुत ही मैं कहूँगा अतरंगी रहे हैं। अब वो मेथड जो है ये कहूँगा कि आई थिंक राइटर्स और यहाँ पे डायरेक्टर की सोच अच्छी है, कि वो जो सोशल मैसेज देना चाहते हैं वो अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से जो इन्होंने मेथड या जो एक स्क्रीन प्ले जो इन्होंने इसमें अपनाया है, आई थिंक उससे हम इतना शायद कन्विंस नहीं हुए हैं। खैर आई थिंक देन व्हाट इज इट दैट वन थिंग व्हिच कीप्स दिस फिल्म अलाइव। कहना पड़ेगा तकरीबन सभी का काम अच्छा है और सभी आपको इसके अंदर एक से एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिले और तकरीबन सभी ने अच्छा काम किया है, और जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले प्रमुख है विकी कौशल। दोस्तों 2019 में इनकी फिल्म आई थी उरी, जो कि ब्लॉकबस्टर बनी थी और उसके बाद ऑब्वियसली तब इनके टाइम अच्छा चल रहा था और फिर उनकी अगली फिल्म आई थी भूत, जो कि पार्ट वन द हॉन्टेड शिप, जो कि फ्लॉप हो गई थी। लेकिन ऑब्वियसली विकी कौशल इज डेफिनेटली नॉट द फर्स्ट और द लास्ट एक्टर जिन्होंने एक फ्लॉप दी हो आफ्टर अ ब्लॉकबस्टर। और फिर ऑब्वियसली कोविड आ गया था और कोविड के दौरान आई थिंक अमेज़न पे इनकी सरदार उधम आई थी, जो बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म थी और विकी का भी अभिनय उसमें अच्छा था। और फिर आई थिंक पिछले साल एक डिज्नी हॉटस्टार पे एक फिल्म आई थी गोविंदा नाम मेरा, जो हमने देखी नहीं है, लेकिन उसकी ज़्यादा कुछ प्रशंसा हुई नहीं। लेकिन हम पिछले कुछ मैं कहूँगा 1 डेढ़ साल से देख रहे हैं कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि भई विकी कौशल का तो करियर खत्म अब, क्योंकि अनफॉर्च्यूनेटली अश्वत्थामा भी शेल्व हो गई है। तो ऑब्वियसली बेचारे विकी कौशल के लिए एक सेटबैक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हमें पर्सनली हैरान होती है कि इतना टैलेंटेड एक्टर है और क्यों लोग बस एक फ्लॉप के बाद और उन्हें राइट ऑफ कर रहे हैं, और भूत वाज़ अ फ्लॉप, गोविंदा नाम मेरा, एक मेरे ख्याल से तो एक पुरानी फ़िल्म जो पहले पड़ी होगी उसको ये लोग वापस लेके आए। और सरदार उधम में तो बहुत अच्छा काम था उनका, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बड़े-बड़े सुपरस्टार्स, उन्होंने तो सीरीज़ में फ्लॉप दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्वाइव किए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस दौरान क्रिटिक्स ने कोई उन स्टार्स को राइट ऑफ किया था। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शायद मे बी पीपल आर अनफेयरली टारगेटिंग विकी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भई इनकी शक्ल तो हीरो मटेरियल है ही नहीं, इन्हें देखने कोई थिएटर में आएगा ही नहीं। आई थिंक ये सब मेरे ख्याल से दीज़ आर वेरी इनसेंसिटिव स्टफ। एक एक्टर बेसिकली उसकी स्किल से जाना जाएगा और मेरे लिए विकी कौशल एक सक्षम एक्टर है और इस फ़िल्म द्वारा उन्होंने बताया है कि भले ही शायद उनका चेहरा एक सुंदर हीरो, रोमांटिक हीरो की तरह ना हो, लेकिन वो इस जॉनर में भी कमाल कर सकते हैं और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया।
ये जो किरदार है कपिल दूबे, इन्हें इनकी पत्नी चीपड़ो कहती है, CHEAPDO, बेसिकली इट ट्रांसलेट टू चीपो, और ये बहुत ही कंजूस आदमी है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये एक लो मिडिल क्लास से आते हैं, और तो ये जब अपने घर से नज़दीक एक फूड स्टॉल के वहाँ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक अक्सर पीते हैं, तो उसको भी ये 1/2 करते हैं। ज़ाहिर है ज़्यादा शेयर तो शायद ये अपनी पत्नी के लिए ही रखते हैं। चाहे वो चाइनीज़ खाए या कुछ और जाए, तो ऑब्वियसली इन्हें पैसे बचाने की बहुत आदत है, और तो फ़िल्म में ये कैरेक्टर जो है, ये एक एक मैं कहूँगा एक कंजूस है, लेकिन हाँ, कंजूस है, लेकिन ये दिल का कोई ऐसा बुरा नहीं है। और फ़िल्म के अंत में जब एक क्लाइमैक्स में जो डायलॉग होता है कपिल और सौम्या के बीच, वो बहुत अहम है, और जिसके अंदर वो एक अहम बात कहते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग, कि हम लोग एक-एक पैसा बचा-बचा के ही हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना कल जो है उसे बचा सकें, और कि बुढ़ापे में कब हमें अपना एक सिक्योरिटी चाहिए। तो ऑब्वियसली मेरी नज़र में जो लोग मिडल और लो इनकम ग्रुप्स वाले हैं, जो ऐसा नहीं कि अमीर लोग पैसे नहीं बचाते, सब पैसे बचाते हैं। सब पैसे इसलिए बचाते हैं कि ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए एक सिक्योरिटी कर सके, तो दैट इज़ नॉट कंजूसी। कई हम आई थिंक ये फ़िल्म वो आपको दर्शाता है कि अक्सर ऐसे लोगों को कंजूस कहा जाता है, लेकिन मिडल और लो इनकम ग्रुप्स का जो सेव करना होता है, जो कंजूसी करना होता है, दैट इज़ नॉट बाय डिज़ाइन, बट वो एक डेस्टिनी है कि जब आप एक भारत जैसे मुल्क में, जो कि बहुत ही एक पॉपुलर स्टेट है, गरीबी है, और यहाँ पे तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वो तो बिल्कुल अनइक्वल है। तो ऑब्वियसली यू कांट ब्लेम द मिडल और द लो इनकम ग्रुप्स फॉर दैट। तो यही चीज़ हमें इस कैरेक्टर की बात अच्छी लगी कि एक कंजूस होने के बावजूद आप बिल्कुल इस कैरेक्टर से अटैच हो जाते हैं, बिकॉज़ ज़ाहिर है ये कैरेक्टर कहीं न कहीं हमारे अंदर भी सब छुपा हुआ है। तो विकी कौशल का काम जो है, बस मैं कहूँगा इट्स अ नियर फ्लॉलेस एक्ट। अब सारा अली खान, ऑब्वियसली उनकी शुरुआत अच्छी हुई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ 2-3 फ़िल्में की थी, उनकी अगली जो बिल्कुल नहीं चली, और उनका काम सच कहें तो बहुत ही बेकार था उन फ़िल्मों में। लेकिन इस साल एक फ़िल्म आई थी गैसलाइट, जिसके अंदर उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा रिडीम किया, और अब आई थिंक इस लिस्ट में मैं कहूँगा ज़रा हट के ज़रा बच के भी जुड़ गई है। अब ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने एक फ़िल्म की थी पहले, अतरंगी रे, और ज़ाहिर है शायद देयर वाज़ एन ऑप्शन कि शायद इस फ़िल्म का नाम डायरेक्टर साहब सारा हट के सारा बच के भी रख सकते थे। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं कहूँगा सारा अली खान, उनका काम अच्छा है, शी इज़ प्लेइंग अ सिक वुमन, और लेकिन अच्छी बात ये है, शी इज़ नॉट लाउड, 1-2 जगह पे ऑब्वियसली जहाँ पे आर्गुमेंट्स होती है, थोड़ी वो लाउड होती है। लेकिन लार्जली शी कीप्स हर इमोशंस इन चेक, और यहाँ पे दाद देना पड़ेगा डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर साहब को, जिन्होंने सारा अली खान से मैं कहूँगा एक कंट्रोल्ड, मेजर्ड परफॉर्मेंस दी है। अब ये दोनों जो कपल है, ऐसा है कि इनमें प्यार है, इनके अंदर खटास भी है, और ऑब्वियसली फ़िल्म की क्लाइमैक्स की हमने ज़िक्र की, और उसके अंदर जहाँ ऑब्वियसली विकी कौशल एक बहुत ही मैं कहूँगा तगड़े स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। लेकिन जो सारा है वो भी बिल्कुल मैं कहूँगा शी डज़न्ट बैटल एन आईलेट, और उनका काम कहूँगा अच्छा है। फ़िल्म में ऑब्वियसली मुख्य किरदारों ने तो अच्छा काम किया ही है, लेकिन साथ ही साथ जो इसमें के सपोर्टिंग कास्ट में है, जिसमें ज़ाहिर है वो बड़े नाम नहीं है, लेकिन वो अक्सर जब कैमरे पे आते हैं तो कमाल करते हैं। और सबसे पहले मैं एक नाम लेना चाहूँगा, एक एक्टर है इनाम उल हक, और ये भाई साहब यहाँ पे एक सरकारी प्यून का रोल प्ले कर रहे हैं, और दरअसल ही इज़ द वन हू कहूँगा कि जो कपिल और सौम्या को ये डिवोर्स के पाथ पे लेके जाते हैं। वो कैसे होता है वो तो ख़ैर आप बेहतर होगा आप फ़िल्म देखिए। लेकिन ये भाई साहब जो है आई थिंक कमाल का एक्टर है, कमाल का जो इन्होंने एमपी की भाषा, मेरे ख़्याल से मालवी निमड़ी जो जिसका मिश्रण है, वो आपको इसमें देखने को इस कैरेक्टर में, और आई थिंक राइटर और डायरेक्टर्स ने वेरी स्मार्टली आई थिंक ये जो भाषा है ये इन्हें ही दी है, बिकॉज़ ये भाई साहब यूपी से आते हैं, तो ज़ाहिर है इन्हें यूपी, एमपी और जो नेबरिंग स्टेट्स है उनकी भाषा का इनको ज्ञान है। और इनका जो बात करने का अंदाज़ है वो टिपिकल एक मालवी निमड़ी स्टाइल है, और ऑब्वियसली जो दर्शक सेंट्रल इंडिया से आते हैं, आई थिंक वो इस भाषा और इनके ह्यूमर से ज़्यादा रिलेट करेंगे, और इनाम उल हक, या आई वुड से ही इज़ एब्सोल्यूटली फ्लॉलेस, और इन्हें देख के आपको मज़ा आता है, हँसी आती है। इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, आई वुड से दैट इज़ रियली, रियली गुड। अब ख़ैर ये तो बाहर वाले, और जो घर के अंदर जो मैं कहूँगा कैरेक्टर्स है, कपिल दुबे का परिवार है, जिसके अंदर उनके पिता हैं वेद प्रकाश दुबे, दैट्स प्लेड बाय वेटरन एक्टर आकाश खुराना, और फिर उनकी पत्नी का रोल निभा रही है अनुभा फ़तेहपुरिया, हू प्लेज़ द कैरेक्टर ऑफ ममता। अब ये जो कैरेक्टर है ममता, और जो अनुभा जी का जो चेहरा है, एक इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि 15 साल की उम्र में ममता की शादी कर दी गई थी,
वेद प्रकाश जी से, और जो उनसे उम्र में मेरे ख्याल 12 साल बड़े दिखाए हैं, और बड़े क्यूट अंदाज में वो कहती है, दुखी होती है, लेकिन वो कहती है कि मेरी तो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं शादी प्यार क्या होता है, कि तलाक ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, और मेरी शादी तो 15 साल की उम्र में कर दी गई थी, और जब मैं अपने पति के साथ जाती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, कहते कि वो देखो, ये वो तो अपनी बेटी के साथ जा रहा है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये डायलॉग में इसका ह्यूमर भी है, लेकिन साथ ही साथ एक ऑब्वियसली जो हमारा अरेंज मैरिज सिस्टम है, और जो खासकर पुराने टाइम थे, जहाँ पे ऑब्वियसली नाबालिग लड़कियों का भी ब्याह कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनडायरेक्टली उसके खिलाफ भी एक ये मैसेज देता है, दाद देनी पड़ेगी अनुभा फतेहपुरिया जी की, चीज एन आउटस्टैंडिंग एट, उनका चेहरा इतना मासूम है, और वो जिस टोन, एक दुखी टोन में जो अपनी हाले दिल सुनाती है, वो बिल्कुल आपको हंसाएगा भी और आपका दिल भी जीत लेगा। और फिर ऑब्वियसली इस परिवार में एक मामा और मामी है, जिसके अंदर मामा जी प्लेड बाय नीरज सूद, और मामी दीपा दैट्स प्लेड बाय कनुप्रिया पंडित। अब नीरज सूद तो खैर आई थिंक वो इससे पहले लक्ष्मण उटेकर मैडो की और भी फिल्मों में काम कर चुके हैं, आई थिंक उनका चेहरा तो खैर काफी दर्शकों को पता है। और ये मामा मामी का बस ये है कि बस ये समझिए कि जो कपिल और सौम्या के बीच में जो दरार है, ये उसका एक मुख्य कारण ये मामा मामी भी है। ये कुछ साल पहले इनके घर में आके शिफ्ट हो गए थे, और ऑब्वियसली घर छोटा है और मेंबर्स ज्यादा है। मामा मामी है, उनका एक बेटा है, क्यूट सा बेटा है, लेकिन थोड़ा नॉटी भी है। तो खैर जैसे हमने कहा, मामा मामी दे बिकम द सोर्स ऑफ डिवाइड फॉर समवे, दे बिकम द सोर्स ऑफ डिवाइड फॉर कपिल एंड सौम्या। और इसमें जो मामी का कैरेक्टर प्ले कर रही है कनुप्रिया पंडित, लाजवाब लाजवाब एक्टर है। बस आई थिंक इस जब आप ये फिल्म देखेंगे, जब इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, इनका जो एक, मैं कहूंगा इनका एक नेचुरल जो एक लुक है, एक टिपिकल, मैं कहूंगा के सीरियल की कोई एक सास या कोई मामी या कोई बहन है, जो ऑब्वियसली घर में फूट लगाने में माहिर है। और दीपा दीपा मामी, मैं कहूंगा कि इस कहानी में वो कहानी घर घर की जैसा किरदार निभाती है, और इनकी जो चेहरा है, इनकी डायलॉग डिलीवरी है, सच कहूँ तो बहुत ही कमाल की है। और आई अज्यूम उनकी भी जो पकड़ है एमपी की भाषा पे, वो बहुत ही सक्षम है। तो खैर ऑब्वियसली ह्यूमर के लिए आपको हमेशा फनी होना नहीं पड़ता है, एक नेचुरल गिफ्ट आपका रहता है, तो एक फेस वैल्यू इज, एक फनी फेस है इनका, और फिर उस अंदाज में जैसे ही अपने कैरेक्टर में घुल जाती है और जो परफॉर्मेंस करती है, बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद आपको मैक्सिमम हंसी इस फिल्म में इस कैरेक्टर को देख के ही आएगी। तो खैर एक तरफ तो ये दुबे परिवार, और फिर चावला परिवार जो है, जो सौम्या का है, उसके अंदर बस उनके माँ बाप है, दैट्स प्लेड बाय राकेश बेदी एंड सुष्मिता मुखर्जी। अब जो चावला साहब है, हरचरण चावला साहब, ये एक थोड़े लाउड टिपिकल पंजाबी दिखाए हैं, जिन्हें दारू बहुत पसंद है। और हैरानी की बात यह है कि जब उन्हें पता लगता है कि उनकी बेटी ने तो डिवोर्स के लिए फाइल किया है, तो जो एक नेचुरल रिएक्शन जो होना चाहिए एक पेरेंट्स का, स्पेशली पेरेंट्स ऑफ अ डॉटर, और वो आपको चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिली, बल्कि उसे भी एक ह्यूमर के अंदाज में पास ऑफ सा कर दिया है। एंड ये दोनों कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट हमें बहुत ही क्लीशे लगे, और इनकी परफॉर्मेंस पे हमें इतना मजा नहीं आया। इस फिल्म में एक और एक्टर है जो कपिल और सौम्या के वकील बनते हैं, द कैरेक्टर इज कॉल्ड मनोज, उनका नाम हमें अब तक तो पता नहीं है, बट उनका काम भी हमें, और जो उनकी मैनरिज्म है कि एक पान खवैये हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के बाहर थूक रहे हैं, एक लाउड कैरेक्टर है, जो टिपिकल जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे, चीख के बोलेंगे माय लॉर्ड, और फिल्मी अंदाज में वो बात कर रहे हैं, तो वो भी हमें काफी क्लीशेड लगा, और उस कैरेक्टर का भी हमें मजा नहीं आया। अब कहने के लिए तो वो पान और गुटखा खाते हैं, लेकिन अगर आप उनके होठ और मुंह देखेंगे या दांत देखेंगे, तो इतना कुछ उसमें लाल दिख नहीं रहा है। क्योंकि फिल्म ऑब्वियसली एमपी में सेट है, थोड़ा बहुत एमपी का कल्चर का भी प्रमोशन है। हाँ, एक चीज और है कि हमें थोड़ी हैरानी होती कि कैसे जो सौम्या है वो इंदौर से ग्वालियर आती जाती रहती है, चुटकी में, जहाँ तक हमने इसके बारे में पढ़ा है, देयर इज आई थिंक इंदौर एंड ग्वालियर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है करीब 500 किलोमीटर का है। खैर ये तो एक माइनर चीज है। तो आई थिंक ओवरऑल आई वुड से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। फिल्म का म्यूजिक कुछ इतना खास नहीं। सचिन जिगर का अगर आप उनका करियर देखें, वो मैडोक के साथ पहले भी कोलैबोरेट कर चुके हैं, बेड़िया, स्त्री और कुछ और फिल्मों में। अक्सर नॉर्मली उनके एल्बम में बस एक आधी गाना होता है जो आपको अच्छा लगता है, और यहाँ पे जो गाना जो सबसे हिट हुआ इस फिल्म का वो है फिर और क्या चाहिए। और अब दुर्भाग्य से इस गाने की प्लेसमेंट भी इस फिल्म में बराबर नहीं है। अब ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये गाना बाद में रिकॉर्ड किया गया। तो वो है, थिंक गाना, बस एक गाना ठीक है, फिल्म में तो बाकी गाने इतने कुछ है ही नहीं। और बट आई विल ओनली से वन थिंग, ये फिल्म चलती है ऑन द बैंक ऑफ
ये आपको बांध के रखती है ऑन द बैक ऑफ द क्वालिटी परफॉर्मेंस बाय कास्ट, और जो इसका एक एमपी का फ्लेवर है, आई थिंक ये दो चीज ऑब्वियसली इस फिल्म की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। काश ऑब्वियसली सोशल मैसेज अच्छा है, लेकिन काश अगर जो तरीका राइटर्स और डायरेक्टर ने अपनाया, अगर उस पर थोड़ा पहले विचार कर लेते तो क्या पता वी कुड हैव सीन समथिंग बेटर। खैर, लेकिन ओवरऑल फिर भी कहूंगा इसके ये एक फैमिली फिल्म है। इस फिल्म में खामियां है, लेकिन इट हैज एडिकेट, आई वुड से, एंटरटेनमेंट फॉर अ फैमिली। खैर, रेटिंग की बात करें तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स।